गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब पीछे के वीडियो में हो चुका। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर को बांटा गया है कितने टाइप्स में, अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, बट यहाँ पर मैं जो लेके चल रहा हूँ वो है बिट के अकॉर्डिंग, बिट लेंथ के अकॉर्डिंग कितने भाग में बांटा गया है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर बोला जाए तो क्लासिफिकेशन कहा जा सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर को क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई करें, जनरल तरीके से कैसे क्लासीफाई करें, ठीक है। जैसे बाजार में जाएंगे तो दुकान में बोलिएगा 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा करते थे, तो ऐसे इसमें भी है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में मैं बेसिकली बताऊंगा आपको कि सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर आया कौन, ठीक है, उसमें क्या खास बातें थी, दूसरा माइक्रो कंट्रोलर कौन आया, पहले वाले माइक्रो कंट्रोलर से दूसरे वाले माइक्रो कंट्रोलर में क्या कुछ खास बातें थी, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप बोर्ड में तो लिखा है बहुत अच्छे से, मैं पहले लेक्चर दे देता हूँ और समझा देता हूँ, उसके बाद आप आराम से लाइन बाय लाइन स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर आया, कौन सा, 4 बिट, देखिए मैंने मेंशन किया है 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर। दूसरा 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर आया, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तीसरा जो है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर आया। चौथा 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर आया। अभी 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर वेटिंग में है, वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। ये बिट क्या होता है, तो आपको मैंने आपको एक बात कहा था कि यदि जो माइक्रो प्रोसेसर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर समझाने में हमको माइक्रो कंट्रोलर समझाने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में जितना समय आपने लिया है, ठीक है, धीरे धीरे समझने के लिए, उन सब में से 50% कंसेप्ट्स आपके माइक्रो कंट्रोलर में यूज हो जाएंगे, तो फिर मेरे को समय बचेगा, बहुत फास्ट निकलेगा। जैसे अब बिट क्या होता है, यदि कोई बच्चा बिट पूछता है तो इसका मतलब उसको माइक्रो प्रोसेसर का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो पहले माइक्रो प्रोसेसर सीखना होगा, ठीक है, तभी। बिट का मतलब मैं ऐसे बेसिकली बता दूं कि माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी में वर्क करता है, बात आप जानते हैं। अब उसको जब मैं बाइनरी दूंगा तो एक बार में कितने बाइनरी बिट का प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। अब आपको मैं खाने के लिए रोटी तो देता हूं, ठीक है, खाने के लिए रोटी एक बार में 4 रोटी देता हूं, तो क्या आप 4 रोटी खा जाते हैं क्या एक ही बार में, 1 टाइम्स? नहीं, उसको आप टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, और आपके मुंह की साइज के अकॉर्डिंग आप जितना बड़ा कौर ले सकते हैं, जितना बड़ा खाना का साइज ले सकते हैं, उतना ही बड़ा लेते हैं। सारा कुछ एक ही बार में नहीं खा जाते हैं, तो ये आपको एक समझना होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर में भी बिट लेंथ कितना लेना है, कितना बिट को प्रोसेस करेगा एक बार में, तो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद वो बिट के रूप में उतने ही साइज के रूप में माइक्रो कंट्रोलर में आता है। उसी से हम उस माइक्रो कंट्रोलर को पहचानते हैं कि ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, या 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, या 16 बिट का, या 32 बिट का। ये तो हो गया बिट के आधार पर, तो यही बिट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको एक याद दिला देता हूं, 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर इस दुनिया में सबसे पहले आए, और वो मैंने मेंशन किया है। ये बहुत ज्यादा मैंने लिखा नहीं, इस पे पूरा एक किताब लिखा जा सकता है, किताब है भी, लेकिन हम लोगों को ये नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, हम लोग को मेनली 8051 सिलेबस पे आना है। तो मैंने जो मेन पॉइंट्स थे 2-3 मैंने उसको मेंशन किए। पहला क्या लिखा है कि ये स्मॉल साइज होता है, कम पिन वाला होता है, स्मॉल साइज होता है, और कम पावर खर्च करने वाला होता है, सबसे छोटा माइक्रो कंट्रोलर है इसलिए। दूसरा, इसका उपयोग जनरली छोटे छोटे कामों में होता है, एलईडी एंड एलसीडी डिस्प्ले ड्राइवर। आपको याद होगा कि मान लीजिए कि हमको डांसिंग लाइट बनाना है। डांसिंग लाइट का मतलब लाइट के ऊपर डांस करना नहीं, डांसिंग लाइट का मतलब होता है आपके पास जब आप किसी के शादी में आप जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो सामने में लाइट लगा हुआ रहता है और वो लाइट डांस करते हुए दिखता है, ठीक है। बस में देखिए, बस के सामने में जो नेमिंग लिखा रहता है, लाइटनिंग एलईडीज लाइट जलते रहता है, हर हर महादेव लिखा हुआ है, तो कभी हर वाला जलता है, फिर हर, उसके बाद महादेव, फिर धीरे से एक बार में तेज जलता है। तो ये जो आप कंट्रोलिंग देख रहे हैं लाइटनिंग का, जलने ऑफ ऑन होने का, ये सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर के बेस पे काम करते हैं। तो ये आपको समझना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे जैसे चैप्टर आप एंटर करेंगे धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे कैसे काम होता है। ऐसे सबसे अंतिम टॉपिक में मैं माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन पे बताऊंगा।
एप्लीकेशन में 3-4 एप्लीकेशन है जो आपके काम का एप्लीकेशन है। स्टेपर मोटर को कंट्रोल कैसे किया जाता है उस पर भी बात करेंगे कि ये माइक्रो कंट्रोलर स्टेपर मोटर, आप तो स्टेपर मोटर अच्छे से जानते होंगे। मोटर आप लोग का इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच देख के देखेंगे इनको इस वीडियो को, तो वो स्टेपर मोटर बहुत बेहतरीन समझेंगे। स्टेपर मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर इनसे कैसे कनेक्ट होता है, ये मैं अंतिम टॉपिक्स में, इसके एप्लीकेशंस के टॉपिक्स में मैं कनेक्ट करके कंट्रोल करके दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत जगह यूज होता है। फिलहाल मेरे 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले ड्राइवर में यूज किया जाता है। ये बहुत कम कॉस्ट वाला माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है और इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो जहां कम पावर का यूज करना है वहां पर हम ज्यादा पैसा क्यों लगाने जाए, काम इसी से हो जा रहा है, तो इसलिए जैसा जिसका काम जिसका उसी अनुसार से उसका यूज करते हैं। मार्केट में ढेर सारे माइक्रो कंट्रोलर 4 बिट के आए, M34501, ठीक है, और भी है हमारे पास बहुत सारे और माइक्रो कंट्रोलर आए। इसमें 20 पिन था, शुरुआत का जो माइक्रो कंट्रोलर था उसमें 20 पिन पाए गए, 20 पिन वाले बनाए। इसमें 256 बाइट का रैम था। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि माइक्रो कंट्रोलर के पास अपना रैम होता है, अपना रोम होता है, ठीक है। यही अंतर है माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर के पास अपना मेमोरी नहीं होता है, अपना उसके पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामेबल डिवाइस है। उसको मेमोरी के लिए हमको बाहर से जोड़ना पड़ता है, ठीक है, बाहर के मेमोरी से, एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। कभी भी उसको डाटा का जरूरत होगा तो बाहर के मेमोरी से मांगेगा, ठीक है, कमांड के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा और वो डेटा आएगा। तो इस तरीके से इसमें रैम और रोम दोनों होता है। रैम रोम अच्छे से जानते हैं, प्लीज एक बार इसको पढ़ लें। रैम रोम, रैम का मतलब होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर आपको इस पे परेशानी होती है तो मेरे 6th सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाएं यूट्यूब में और वहां पर रैम और रोम को आप पढ़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से मैं डिटेल क्लासिफिकेशन करके वीडियो बना के रख दिया हूँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये आपके पास 4 बिट। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर में थोड़ा सा बढ़ गया। इसमें क्या था कि अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन नहीं किया गया था। उस समय सबसे शुरुआत का माइक्रो कंट्रोलर था, तो उस समय इसमें अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाव हम करना चाहें तो नहीं संभव था। छोटे छोटे कामों के लिए इसका यूज होता था, जैसे कंट्रोल, एलईडी कंट्रोल, एलसीडी कंट्रोल ड्राइवर के रूप में यूज कर लेते थे। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है 8 बिट, इससे ज्यादा बेहतर हुआ और इसमें अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कर पाए हम लोग। तो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन कर पाने वाला पहला माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर ही था। अब इस माइक्रो कंट्रोलर का सबसे सक्सेसफुल माइक्रो कंट्रोलर जो हम लोग के सिलेबस में है उसका नाम है 8051 और इसी के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इस सिलेबस में। 8051 पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, सभी तरह के अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए ये माइक्रो कंट्रोलर सक्षम है, सभी तरह के अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। और सबसे वेल नोन माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास 8051 है। आप बोलिए सर इसमें कितना रैम रोम होता है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम इसके रैम रोम के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। इसका तो एक पूरा आएगा ही, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन 8051। तो जब 8051 पे लिखना रहेगा तो आपको उसका पूरा इतिहास बताना होगा, उसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बताना होगा। जैसे आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, जब आपका शरीर के बारे में पूछा जाए, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर के एक एक पार्ट के बारे में मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। चलिए, तो खैर मैं इसका रैम रोम नहीं लिखा, बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें कुछ इसके माइक्रो कंट्रोलर है, कौन कौन है देख लीजिए। इंटेल 8031, 8051 तो है ही, इसके साथ साथ 8031, 8052, मोटोरोला की कंपनी भी आई है, ठीक है, एवीआर कंपनी आई और अपनी अपनी माइक्रो कंट्रोलर बना के चली गई, बना रही है अभी भी, और बहुत सारी कंपनियां आए हुए हैं मार्केट में, सभी अपना माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन करते हैं। उसके बाद है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसमें जो है 16 बिट का एक बार ऑपरेशन हो सकता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन 16 बिट का हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा स्पीड था, साफ अच्छी बात है, क्योंकि 8 बिट से ज्यादा स्पीड होगा ही, डबल स्पीड हो गया। इसमें लिखा भी है कि इसका मेमोरी साइज और स्पीड इससे जस्ट डबल के बराबर हो गया, डबल के बराबर, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा माइक्रो कंट्रोलर होगा, जल्दी कंट्रोल करेगा, फास्ट काम करेगा, ये ज्यादा अच्छा माइक्रो। इसमें कौन कौन माइक्रो कंट्रोलर, हाँ एक और अच्छा इंपॉर्टेंट बात जो कि इसमें नोट करने वाला था कि यह माइक्रो कंट्रोलर हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करता है। कौन? 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर।
ये 8 बिट और 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। कौन सी लैंग्वेज? असेंबली। तो आप बोलिए सर लैंग्वेज तो पढ़े नहीं है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, लैंग्वेज की वीडियो भी जस्ट कंटिन्यूएशन में बन रही है, तो मैं लैंग्वेज की वीडियो भेज दूंगा। कंप्यूटर लैंग्वेज 3 तरह से लैंग्वेज को बांटे गए हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो तीनों लैंग्वेजेस के डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, कौन किससे क्या बेहतर है, कैसे एक दूसरे से बदलते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं वीडियोस कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ, 1-2 दिनों में वो वीडियो चला जाएगा। चलते हैं। इसका मतलब ये कौन सा लैंग्वेज पे काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज। यानी इसके बाद जितने माइक्रो कंट्रोलर आए सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। ओके, और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 8 बिट और 4 बिट ये असेंबली लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं। आइए 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, इसमें और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इंटेल 8096, मोटोरोला M68 XC12 एंड अदर एग्जांपल ऑफ 16 बिट। और भी कंपनियां थी, हम सब नहीं लिखे। 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर, इससे भी अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है, और इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर आज की दुनिया में सबसे फेमस है, और इसी का यूज अभी सभी के सभी कंपनियां करती हैं। कौन कौन कंपनियां करती है, कहाँ यूज करती हैं, आप देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कहाँ यूज होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा ऑटोमोबाइल कंट्रोल। ऑटोमोबाइल कंट्रोल, अब आप सोचिए ऑटोमोबाइल कंट्रोल कहाँ? आजकल इतनी अच्छी गाड़ियां बन गई हैं कि ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। सोच लीजिए, ड्राइवर नहीं भी चलाएगा तो गाड़ी चलेगी। ठीक है, पायलट ऊपर उड़ता है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि पायलट छोड़ दिया फिर भी एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो आप माइक्रो कंट्रोलर ही सब सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, तो आजकल की जितनी ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर लैस रहती हैं, पूरी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर पे कंट्रोल्ड किया रहता है। आगे और बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क। आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल सेल फोन जितने भी कनेक्टिविटी आप देखते हैं नेटवर्क, वो सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हैं, मैक्सिमम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड काम करते हैं। कभी आपने सोचा, आप ऐसे ताली बजाते हैं और सामने में एक खिलौना पड़ा हुआ रहता है, वो चलने लगता है। ठीक है, ऐसे ताली बजाया खिलौना चल रहा है, फिर ताली बजाया खिलौना रुक गया। ठीक है, तो ये कभी ऐसा सुने होंगे आप। ठीक है, क्लैपिंग से भी आपका सारा काम होता है। ठीक है, तो ये आपके सेंसर पे काम करता है। सब सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, अभी मैं एक ही बार में सारा बात नहीं बता सकता हूँ। आप इंटरेस्ट लीजिए, धीरे धीरे मैं और सारी बातें बताऊंगा। फिर और है, रोबोटिक्स में भी यूज होता है। रोबोटिक्स जनरली हर एक कॉलेजेस में फेस्ट होता है रोबोटिक्स का, उसमें अलग अलग रोबोटिक्स बनाते हैं सब लोग। ठीक है, डिवाइस बनाते हैं और उस पर प्रोग्राम करके अलग अलग काम करके दिखाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ये सब होता है। पता नहीं आपके कॉलेज में कभी हुआ है नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट ठीक है, मैंने किया था, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन मेरी कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं था, लेकिन ठीक ठाक हम लोगों ने किया था। ठीक है, हम लोग सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम लोग नहीं गए थे, लेकिन हम लोगों ने किया था प्रैक्टिकल। आप भी कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेलफोन में होता है, GPRS में होता है। GPRS का फुल फॉर्म खुद से खोजिए, ऐसे मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो आप अपने से ढूंढिए इसका मतलब क्या होता है और क्या काम होता है। इन सब में यूज होता है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं, सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल हैं। कौन से माइक्रो कंट्रोलर? 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल है। इतनी सारी कंपनियां, एटमेल कंपनी बहुत फेमस है अभी। ठीक है, मार्केट में लगभग माइक्रो कंट्रोलर एटमेल पर ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल कंपनी है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में एटमेल कंपनी बहुत फेमस है। तो आप देख लीजिए, ये था पूरा क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 8051 स्टार्ट होने वाला है। 8051 क्या होता है? ठीक है, 8051 की क्या क्या मेन बातें हैं वो मैं एक एक करके मेंशन करूंगा। तो आगे देखते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर 8051 पे बात करते हैं। तो आपके पास आ गया है माइक्रो कंट्रोलर 8051, आप देख रहे होंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको ध्यान से अच्छे से समझना है यहाँ के बाद। ठीक है, यहाँ के बाद आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका टॉपिक। ठीक है, इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, उसके छोटे मोटे एप्लीकेशन नाम ये सब बताया। अब मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ और यहाँ से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आगे जाऊँगा। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। जिस पॉइंट पे आपको परेशानी होगी आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ऐसे मैं लाइव क्लासेस 1 से 2 दिनों में डाल रहा हूँ, उसमें आप अपना सारा डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए ऐप में भी आ गया है, या यूट्यूब से भी लाइव कर सकते हैं हम लोग। लाइव क्लासेस सारे सर लोगों का भी होगा, ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। एक और बात, क्वेश्चन बैंक के लिए आप अपने पैसे नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। सभी टीचर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दे रहे हैं, वो देंगे। सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिकल वाले अपने अपने फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करके देंगे। इसलिए आप पैसे बर्बाद ना करें, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपने पैसे को बचाएं, ठीक है, ओके। जो पैसे आप खर्च करेंगे उससे कम कॉस्ट में हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हो सकता है अगर मीटिंग हो, क्या मीटिंग में बात होती है उस पर, लेकिन आप बाजार के क्वेश्चन बैंक पे भरोसा ना करें। सभी टीचर्स, जैसे मैं माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अलग और माइक्रो कंट्रोलर के अलग, तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अलग करके रख दिए हैं। तो अब होगा कि जिस समय जैसे ही एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा उससे ठीक पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अभी प्रोवाइड करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम के पहले अभी आप टॉपिक को स्टडी करें, नॉलेज गेन करें, और लास्ट में तो मैं बूस्टर डोज दूंगा ही, ऐसे कैप्सूल्स दूंगा जिसको कि आप खाने के बाद आप एग्जाम में आराम से जा सकते हैं। तो अभी से ही शॉर्टकट नहीं जाना है, अभी अच्छे से समझना है। मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग अच्छे से सीखें। चलिए शुरू करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, और इसमें सबसे पहले है कि ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, करेक्ट। 8 बिट का वर्किंग करेगा, 8 बिट आएगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर 8 बिट आएगा, फिर ऑपरेशन होगा, इसलिए इसका नाम 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर हुआ। ये 1980s में बना, और इंटेल कॉर्पोरेशन में ने इसको सबसे पहले लाया। ये सब तो सिर्फ जानते हैं आप अच्छे से। इसका यूज लैबोरेटरीज में होता है, और अभी छोटे छोटे एप्लीकेशंस में हम लोग देख रहे हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर होगा वहां देखेंगे, वाटर लेवल इंडिकेटर होगा वहां देखेंगे, जो छोटा छोटा कंट्रोलिंग सेक्शन होगा वहां पर 8051 का यूज करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अब अच्छे माइक्रो कंट्रोलर बाजार में आ जाने से पुराने माइक्रो कंट्रोलर का थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता है, और हम लोग हायर माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हैं। बोलते हैं वो मल्टीपर्पज है तो इसको क्यों यूज करें। फिर भी आजकल लैबोरेटरीज में या भी जो भी स्टडी कराया जाता है, यहीं से स्टडी कराया जाता है, सभी लैब में 8051 ही है। और आपको मैक्सिमम जितने भी छोटे छोटे लैब के या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपको कॉलेज के थ्रू करने को मिलेगा, वो 8051 से ही मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन जो मैंने ग्रीन कलर से आपको अंडरलाइन किया है, उसको गेट बाय हर्ट, यानी तोते की तरह रट जाना है। ऐसा जो मैंने बोला भी तोते की तरह रट जाना है, तो अभी तो रटना ही है, लेकिन ऐसा होता है, कैसे होता है, मैं एक एक चीज दिखाऊंगा, सारे को मैं प्रूफ करूंगा। कहने का मतलब ये एग्जैक्टली कहाँ होता है और कैसे होता है वो मेरा काम है बताना। लेकिन अभी फिलहाल सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला, ये 40 पिन होता है। डिप का मतलब होता है ड्यूअल इन लाइन। अगर मेरा माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट लेक्चर पढ़े हैं, माइक्रो प्रोसेसर जानते हैं, तो वहां लिखा होगा ड्यूअल इन लाइन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैं मान लिया ये माइक्रो प्रोसेसर है मेरे पास, तो इधर पिन होगा और इधर पिन होगा, इसके दो साइड में पिन होगा, ठीक है। इसे ड्यूअल इन लाइन बोलते हैं, ओके। ड्यूअल इन लाइन पैकेज आईसी, इट वर्क्स ऑन +5 वोल्ट डीसी सप्लाई, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी +5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करता था। ये चार इसके पास, ध्यान रखेंगे, इसके पास अपना इंटरनल रोम होता है, और कितना वेट का होता है, 4 किलोबाइट का होता है। कितना, 4 किलोबाइट। याद कर लीजिए, किलोबाइट, बीट बाइट आपको अच्छे से आना चाहिए, बीट बाइट एकदम याद कर जाइए। 128 बाइट का रैम होता है इसमें। रैम आपके मोबाइल में है ना, ठीक है। 4 GB रैम, 128 GB रोम, 64 GB रोम मोबाइल यूज करते होंगे, तो उसी तरीके से जो ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें 4 किलोबाइट का रोम या ईपी रोम, रोम के बहुत सारे टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, उसी में ईपी रोम भी यूज कर सकते हैं, रोम भी रखिए चलेगा, ठीक है। एंड 16 बिट एड्रेस लाइन, इसमें 8 बिट डाटा लाइन और 16 बिट एड्रेस लाइन होता है। 8 बिट डाटा, तो 8085 में भी 8 बिट डेटा और 16 बिट एड्रेस लाइन होता है, नहीं सेम है एड्रेस लाइन।
इसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। बैंक का नाम सुने, बैंक किसे कहते हैं, जहां ढेर सारा चीज जमा होता है। तो 4 अलग अलग रजिस्टर बैंक, मतलब एक बैंक, दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, चौथा बैंक, ऐसे 4 बैंक होंगे एक एक करके, और सभी को गिनिएगा तो 32 जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे। मैं बैंक का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको फोटो, आप चिंता नहीं करें। मैं 4 रजिस्टर बैंक कैसा होता है और उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं वो मैं एक एक करके बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें इसका जो रजिस्टर्स होता है, जो हर एक रजिस्टर्स बैंक है उसमें हर एक 32 जो रजिस्टर है वो 8-8 बिट का होगा, जैसे 80-85 में हुआ करता था। इट कंटेन 216 बिट टाइमर, 2 टाइमर होते हैं। टाइमर क्या कब करेगा सर, तो जितना भी काम करते हैं, जैसे अभी मैं कोई काम किया, अब तुरंत बता कितनी देर आप, मैं अगर बोलूंगा कितनी देर आप पढ़े तो आप बोलते हैं सर मैं आधे घंटे पढ़ा। कैसे पता चला, आपके दिमाग में टाइमर लगा है, आप वो टाइमिंग कैलकुलेट करके बता देता है। आप इतने से वहां से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, आप एग्जैक्टली अपने स्पीड का वैल्यू निकाल जान करके बता दीजिएगा, अच्छा सर यहाँ से वहां जाने में 1 घंटा लगेगा। तो आपके पास टाइमर है। यही चीज माइक्रो कंट्रोलर में भी लगा गया। क्यों लगाया गया, कि माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम होगा कितना समय लग रहा है, दूसरा कितना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। जब मैं माइक्रो कंट्रोलर, मैं एक यूजर हूं और माइक्रो कंट्रोलर से पूछूंगा कि भाई तुम कितना देर लगाए एक काम करने में बताओ, तो वो टाइमर से पूछ के बताएगा कि अच्छा एक इस काम को करने में इतना समय लगा। कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए बताओ, तो वो टाइमर से पूछ के बताएगा। यानी कि जितने भी गिनने वाले काम होंगे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, वो सारा का सारा काम ये आपका टाइमर करता है। इसमें कितने टाइमर होते हैं, 2। टाइमर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम स्पेशल आएगा। अभी तो सिर्फ टाइमर पढ़ रहे हैं, टाइमर कितना होता है, कैसे काम करता है, इसके ब्लॉक डायग्राम पे आएगा तो आप सीखेंगे। ओके, इट कंटेन 216 बिट टाइमर। 216 बिट टाइमर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-3 बार आया है। कितने टाइमर होते हैं, कितने कितने बिट के टाइमर होते हैं, इसमें 5 इंटरप्ट होते हैं, इसमें 3 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नाम इसमें नहीं आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल आएगा, ठीक है। 3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, 3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट। 8085 4 पोर्ट होते हैं, मैं पोर्ट बना के दिखाऊंगा। पिन डायग्राम इसके बाद का लेक्चर होगा, उसमें 4 पोर्ट आएंगे, पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ये पोर्ट क्या होता है सर, तो जितना भी पेरिफेरल डिवाइसेस आप कनेक्ट करेंगे वर्क करने के लिए, वो आपका पोर्ट कहलाएगा। तो कितने पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट, 8-8 बिट के पोर्ट होते हैं। तो आराम से 32 पोर्ट, तो ऐसे 32 पिन तो ऐसे ही हो गया, 8 2 16 8 23 24 8 का 32 पिन, ठीक है। तो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। 8051 कंटेन 16 बिट पीसी। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का, और 16 बिट डीपीटीआर। डीपीटीआर का फुल फॉर्म डाटा पॉइंटर होता है, ठीक है, डाटा पॉइंटर। 16 बिट का डीपीटीआर और 16 बिट का पीसी होता है। तो मैंने एक एग्जांपल, एक शॉर्ट नोट्स के जैसा मैंने लिखा कि 8051 के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आप बोलोगे सर ये सब कहाँ होता है ये बताइए, तो आप इंतजार कीजिए ब्लॉक डायग्राम के आने का। इसके बाद मेरा टॉपिक होगा पिन डायग्राम। पहले मैं पिन डायग्राम समझाऊंगा अच्छे से, इसके सारे पिनों को, कितने पिन बताया मैंने, 40 पिन, 40 पिन को बनाऊंगा और एक एक करके समझाऊंगा। जब पिन खत्म हो जाएगा तो मैं ब्लॉक डायग्राम पे आऊंगा। ब्लॉक डायग्राम में मैं सारे बातों को दिखाऊंगा, टाइमर, इंटरप्ट, डीपीटीआर, पीसी, पोर्ट 1, पोर्ट 2 जितने भी हैं सभी को मैं शो करूंगा और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आज से वीडियो स्टार्टेड हो गया और यहाँ के बाद वीडियो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी एक भी मेरा मिस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। ओके, अपने से भी पढ़िए और जो भी डाउट्स होता है प्लीज कॉन्टैक्ट मी, सारे डाउट्स आप क्लियर करें एक एक करके। चलिए, थैंक यू। यहाँ इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।